हमारे अंदर में ब्लड सेल्स कमाल का काम करते हैं, वो ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। हाईवे का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, वाईफाई का काम करते हैं, हार्ड ड्राइव का काम करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। सारी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो हो सकती है वो है हमारे अंदर में ब्लड। और जब तक आप ब्लड को बहुत हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब बहुत हाई एनर्जी का नहीं बना देंगे, तब तक आपका सेक्शन 2 भी नहीं खुलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ सेंटर्स पढ़ रहे हैं। अभी आज सुबह सुबह मैंने पीछे बंदर को देखा। एक बंदर दूसरे बंदर के साथ बैठा हुआ था, उसके जुएं निकाल रहा था और उसको खा रहा था। मुझे लगता है वो भूख से करता होगा, भूख लगती है तो निकाल के खाते होंगे। इंस्टिंक्ट है ये। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंस्टिंक्ट से नहीं है। इंस्टिंक्ट मतलब एस सेंटर, IESM, जो हमारे 4 कॉन्शियस माइंड के सेंटर्स हैं। ये जानवरों में भी है, हमारे अंदर में भी है। लेकिन जानवरों में आई सेंटर बहुत कम है, बहुत कम। हमारे अंदर में उनसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन आई सेंटर का ट्रू यूज़ तब होगा जब आप सेक्शन 2B के सेल्स को डेवलप करेंगे। सेक्शन 2B का सेल कौन सा सेल होता है? जो 3 चीज़ें कर सकता है। कौन कौन से? कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। अगर आप दिन में अगर किसी भी टाइम एक बार कम से कम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो आपका सेक्शन 2 भी नहीं खुलेगा। अक्सर ऐसा होता है, लोग परेशान होते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के, एग्ज़ाम को, लाइफ को, रिलेशनशिप को, जॉब को, बिजनेस को लेकर के परेशान होते हैं। तो IESM ही डेवलप होता है और उसमें भी E और S माइनस वाला। जो चीज़ आप करते हैं वही सेल्स आपके डेवलप होते हैं। नॉर्मल इंसान में सेक्शन 2B के सेल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। जो सेक्शन 2 है वो आधा फॉर्म्ड स्टेज में है। पूरी इंसानियत में, सभी लोगों में, इंसानों में कुछ एक को छोड़ करके, करोड़ों में एक को छोड़ करके, जैसे बुद्ध है या पतंजलि है या अष्टवक्र हैं। तो सेक्शन 2B को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? सेक्शन 1 IESM को रिदमिकली बिहेव करना होगा, रिदमिकली चलना होगा। रिदमिकली मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम म्यूजिक की तरह चलना चाहिए ब्रेन। और इसको रिदमिक करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी थॉट्स को नहीं देख पा रहे हैं, इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप दूसरी चीज़ को रिदमिक कर लीजिए। क्या चीज़? रिदमिक 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 क्या चीज़ कर लीजिए? ब्रीदिंग। अगर आप सांस को रिदम में ले आए तो आपका ब्रेन भी रिदम में आ जाएगा और सेक्शन 2 भी खुलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमारे ब्रेन में सेक्शन 2B को हमको डेवलप करना है, लेकिन सेक्शन 2A हमारी बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज करता है? जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करता है। जब पेट खाली हो जाता है तो भूख क्रिएट कराता है। जब बीमारी होती है तो एंटीबॉडीज़ बनाता है उनसे लड़ने के लिए। बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस, रिदम, बैलेंस। आप ध्यान रखिएगा कि नेचर में रिदम इज प्राइमरी। हमारे सेक्शन 2A में, ह्यूमन बॉडी में, इनफैक्ट सारे जीव जंतु में, जितने भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सब में रिदम कहाँ से आता है? उनकी बॉडी कैसे सर्वाइव करती है? इवन पेड़ पौधे भी कैसे सर्वाइव करती है? एक सेंटर है हम सबके ब्रेन में, एक इंटेलिजेंस है। इवन पेड़ पौधों का भी ब्रेन है और वो भी रिदम में फॉलो करते हैं, एक लॉ फॉलो करते हैं। उसको सेक्शन 2A बोल सकते हैं आप। सेक्शन 2B इंट्यूशन सेंटर है। और जब आपका सेक्शन 2B डेवलप होता है तो हम बोलते हैं इंट्यूशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। ये है क्या? इंट्यूशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ये है एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू अ थॉट एज लॉन्ग एज यू वांट। अभी हमारे पास, आप देखिए, कोशिश करिएगा, आप लेट करके चाहे बैठ करके एक थॉट को अपने साथ होल्ड करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आज लेटा हुआ था शाम को, तो मैं बोल रहा था, अपने आप से बोल रहा था, वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशंस। और अचानक से एक गाने की आवाज़ आई बाहर, तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो गाने की आवाज़ मेरे ब्रेन में इस थॉट को रिप्लेस कर गई। मतलब मेरे अवेयरनेस, ये अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस में मैंने एक थॉट रखा, वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशन।
और अचानक से एक आवाज़ ने इसको हटा दिया और दूसरा थॉट ले आया। वो इसलिए क्योंकि कॉन्शियस माइंड IESM का ये काम नहीं है। क्या काम नहीं है? एक थॉट को होल्ड करना। जैसे पैर का काम नहीं है लिखना, हाथ से लिखते हैं हम लोग, कान का काम नहीं है देखना, ऐसे ही सेक्शन 1 का काम नहीं है किसी एक थॉट को संभाल के रख पाना। यह है सेक्शन 2B का काम। उसका काम है किसी भी एक थॉट को जितनी देर तक आप चाहें उतनी देर तक होल्ड कर पाना। ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। इसी को बोलते हैं इंट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। हमारे अंदर में ब्लड सेल्स कमाल का काम करते हैं। वो ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। हाईवे का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, वाईफाई का काम करते हैं, हार्ड ड्राइव का काम करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। सर्च इंजन का काम करते हैं। सारी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो हो सकती है वो है हमारे अंदर में ब्लड। और जब तक आप ब्लड को बहुत हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब बहुत हाई एनर्जी का नहीं बना देंगे, या माइनस का भी अगर नहीं बना देते, तब तक आपका सेक्शन 2 भी नहीं खुलता। जो लोग भी ग्रेट जीनियसेस हैं, चाहे वो कुछ क्रिएटिव करते हैं या दुनिया में कुछ डिस्ट्रक्टिव करते हैं, वो सेक्शन 2B का इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन बाकी सब एवरेज ह्यूमन बीइंग्स हैं। सोचते हैं कुछ करने के लिए, अगले सेकंड कुछ और थॉट आ जाता है। ये आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, ये आपकी इनएबिलिटी टू होल्ड ऑन टू अ थॉट है। आपने डिसाइड किया कि मैं बुक लिखूंगा, एक दूसरे सेकंड गेम खेलते हैं आप। गेम भी खेलते खेलते आप जब बोर हो जाते हैं तो आपको लगता है चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, लगता है भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। खाना खाते खाते अभी तक पेट भरा नहीं, तब तक से दूसरा खाना खाने का मन करता है। फिर मम्मी आई, उन्होंने कुछ बोला तो उनकी डांट सुन करके वो थॉट डोमिनेंट हो गया। तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे थॉट्स शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन 2B अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। कभी कभी जब हम गुस्सा होते हैं या परेशान होते हैं तो वो थॉट वो ऐसा होता है जैसे कि कोई चोट लगी हो। चोट के समय तो नेचुरली वो चीज़ अपने आप ही वहाँ पर सारा अवेयरनेस जाता है। इट्स अ सकर ऑफ अवेयरनेस। जिनको ये नहीं पता, अभी रिसेंटली हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी के साथ जाती थी, वो सीखती थी, ध्यान सीखती थी, और गुरुजी ने एक मेडिटेशन बताया जिसमें कि ओम का जप करना है। ओम 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 करते करते अब उनको कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बेचारी जब सोती हैं तब भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और सोने में डिस्टर्बेंस होता है। एक तरह से ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं इसको, कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक तरह से बीमारी है, ये टॉर्चर है। तो बोल रही थी कोई तरीका है इसको ख़त्म करने का। अगर आप अपने सेक्शन 1 को, IESM को सेक्शन 2 का काम करने के लिए फोर्स करेंगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आपके साथ डिफॉर्मिटीज़ होंगी, इसलिए अवॉइड करिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ ना, यही सेम स्टोरी है जप के साथ। अगर आप जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कस्में खाते हैं, विल पावर यूज़ करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं अपने माइंड के साथ, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन सेक्शन 1 का, IESM का काम है पिक्चर खींचना, फोटो खींचना। जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं, कहीं से भी आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ उसकी आंखों को दिख रहा है, जो कुछ खाना खा रहा है, जो कुछ भी उसको टच या फील हो रहा है, उसकी फ़ोटोज़ खींच करके उसको सेव करने का काम है। उसका काम और कुछ है ही नहीं, उसका यही काम है जितना ज़्यादा फ़ोटो खींच सको। जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप कर। अगर आप हार्ट को बोलेंगे नहीं रुक, मुझे कंसंट्रेशन करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने में मेरी मदद कर, हार्ट का काम वो नहीं है। ऐसे ही हमारे सेक्शन 1 का काम ये नहीं है कि वो रुके और किसी एक थॉट को, इम्पल्स आया उस इम्पल्स को सुनने की कोशिश करे, ध्यान दे ना, उसका काम नहीं है। इसलिए जब आप कभी अपने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका सेक्शन 1 IESM क्या बोलेगा, इस ऑफिस में नहीं है, दूसरे ऑफिस में जाओ जहाँ ये काम होता है। आपकी बात ही नहीं सुनेगा वो, आपको नींद आएगी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप इरिटेट होगे। वो यही बोलेगा यहाँ इस काउंटर पे नहीं होगा आपका काम, जाओ यहाँ से, मेरे को टाइम वेस्ट मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, फ़ोटो खींचना है मुझे। मान लीजिए आप चले गए रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर उस जो रेलवे का बंदा बैठा है जो टिकट काटता है, उसको बोलते यार एक फ़ोटो खींच दे मेरी, ये ले कैमरा, और पीछे लाइन है खूब लंबी, आपको कुछ मिला नहीं कोई दोस्त वोस्त फ़ोटो खींचने के लिए, तो आप लाइन में लग गए रेलवे स्टेशन पे, आपकी नंबर आई, बोलते आ जा यार बाहर आ, थोड़ा फ़ोटो शूट कर मेरे साथ। आज हम लोग गए थे, मैं और मम्मी गए थे वहाँ पर पार्क में वॉक करने, तो वहाँ पर एक फ़ोटो शूट चल रहा था, एक पूरी फैमिली आई थी, उसमें एक लेडी प्रेग्नेंट थी,
तो हस्बैंड वाइफ दोनों प्रेगनेंसी का फोटोशूट कर रहे थे। तो आप फैमिली वालों को तो बोल सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाकर के जो टिकट काटने वाला बंदा है उसको ही नहीं बोल सकते, चल यार देख लाइन पे लगा था ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तेरा काम है ना मेरे को सर्व करना, चल। तो वो क्या बोलेगा, साइड हटो। यही आपके साथ होता है जब भी आप किसी भी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करते हो। केवल एक कंडीशन में हमारा सिस्टम 1 IESM पिक्चर बनाना कम करता है, बंद नहीं करता, कम करता है। कब? डीप स्लीप में। डीप स्लीप में, सपने वाली स्लीप में, तब भी उसमें स्टोर करता है। आपने सपना देखा तो उसका भी तो मेमोरी होना चाहिए ना, तो वो भी एक्सपीरियंस स्टोर करता रहता है। जो गहरी से गहरी नींद लोग सोते हैं उसमें भी कम से कम थोड़ा थोड़ा पिक्चर फॉर्मिंग चलती रहती है। जहाँ कहीं पर भी कुछ इंपल्स आया उसकी स्टोरिंग चलती रहती है। उठने के बाद हो सकता है हमको याद हो चाहे याद ना हो, लेकिन इस तरह की पिक्चर फॉर्मिंग को हम लोग ड्रीम्स बोलते हैं, सपने बोलते हैं। और अब सुनिए, बड़ी मज़े की चीज़ है। सपने में, गहरे सपने में आपने एक थॉट को देखा और वो ट्रांसफ़र हो गया आपके आधे फॉर्म्ड सेक्शन 2B में, और उस सब्जेक्ट पे जिसकी फ़ोटो आपने खींच करके सेक्शन 2B पे गलती से भेज दी है, उस पर आप गलती से कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं या तो मेडिटेट कर लेते हैं। और फिर आपको अचानक से उठने के बाद आप बोलेंगे यार मैंने सपने में देखा कि मैं इस आदमी से मिलने वाला हूँ आज, और वो आदमी आपको मिल जाता है, वो हो जाता है जो आपने सोचा था। जैसे वॉटसन ने केमिस्ट्री का एक बहुत मुश्किल सवाल का हल खोज रहा था कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और DNA तो इतनी छोटी चीज़ है किसने देखा नहीं है, तो उसको सपने में उसका आंसर मिला। सांप कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो उसको सपने में दिखाई दिया, तो उसके क्वेश्चन का आंसर उसको सपने में मिला। इसको बोलते हैं प्रोफेटिक ड्रीम्स, जो कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन या तो इंट्यूशन से पॉसिबल हो पाता है सेक्शन 2B की वजह से। एक्सीडेंटली ये इंट्यूशन था। ये है एक ज़ेनोगा का एडवांस्ड प्रैक्टिस कि आप अपना कॉन्शियस माइंड को सेक्शन 1 को बंद कर सकें और सेक्शन 2 में कोई एक सवाल ले जा सकें। ये सीखना होगा आपको। एक थॉट को लिया आपने, ब्रेन के सेल्स को डेवलप कर लिया सेक्शन 2B को, और उस थॉट के साथ 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 आप गए सेक्शन 2B में, और फिर वहाँ से उसका आंसर आया। यही चीज़ जब सबकॉन्शियसली होती है, बिना हमारे जाने बुझे होती है, तो प्रोफेटिक ड्रीम्स बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको कॉन्शियसली कर लेते हैं तब हम इसको योग कहते हैं, कि हमने फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ को योग कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ जीते जगते। और जो आदमी ये चीज़ कर पाता है, उस आदमी को हम बोलते हैं कि उसके पास अब 2 डायमेंशंस हैं। फिजिकल वर्ल्ड का डायमेंशन तो है ही है, अब उसको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का भी डायमेंशन उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में आ रहा है। जो आम आदमी इकट्ठा करता है वो कल्म्यूनेटिव नॉलेज है। कल्म्यूनेटिव मतलब इकट्ठा किया हुआ नॉलेज। जैसे आप कहीं बायोलॉजिस्ट हैं तो आप अलग अलग पेड़ पौधों को देखें, उनकी फ़ोटोज़ खींचें, हर रोज़ जाएं, जानवरों को देखें, उनके बिहेवियर को स्टडी करें कई दिनों तक, तो आप इकट्ठा करते हैं उस नॉलेज को। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपने कभी भी इकट्ठा करके नहीं समझ सकते। इसलिए वॉटसन को समझ में आया था। बहुत से आर्यभट्ट मैथमेटिशियन हैं, बड़े बड़े जो हमारे योगीज थे, जो एस्ट्रोलॉजी समझते थे, पहले बॉडी के अंदर एनाटॉमी को समझते थे बिना काटे बॉडी को, वो सब इसी तरह के प्रैक्टिसेस की वजह से थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इंसाइट देने की कोशिश की थी, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हमारा माइंड कुछ देखता है। जैसे कुछ दिन पहले उस बच्ची ने मुझे एक चुटकुला दिखाया, कोई स्टैंड अप कॉमेडी थी, उसमें एक आदमी बता रहा है कि किस तरह से मैं और मेरा दोस्त सिगरेट पीते थे, कमरे में धुआं इकट्ठा होता था, फिर मेरा दोस्त बाथरूम में चला गया, उसके पिताजी आ गए, उसको पता नहीं था बाथरूम में कि उसके पिताजी आ गए हैं, फिर वो बाथरूम में से गालियाँ दे रहा था अपने पिताजी के नाम से। इस तरह के चुटकुले थे। और उसको देख करके वो जो बच्चा मुझे दिखा रहा था वो तो खूब हंस रहा था, मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मुझे ख़राब भी लग रहा था कि मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो हर आदमी हर चीज़ समझ नहीं सकता। जैसे बहुत बार कोई मिर्च वाला खाना हो तो उसका टेस्ट मैं नहीं समझ सकता। बहुत बार ऐसा होगा कि मेरे कमरे में आएंगे आप लोग और मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो आप बोलेंगे क्या सुन रहे हैं बड़े पापा, तो आप समझ नहीं सकते। हमारा ब्रेन जिस चीज़ को करता है उसी को समझना शुरू कर देता है। ये अच्छी चीज़ भी है और ख़तरनाक चीज़ भी है, क्योंकि अगर ये ब्रेन किसी ऐसी चीज़ को समझ रहा है जिसकी वजह से वो और बंधेगा तो वो बंधेगा। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, उसकी किसी से फाइट हुई और आप उस फ्रेंड को समझते हैं, उसके फाइट को समझते हैं और आप उसको हेल्प करने चले जाते हैं। जैसा कि हुआ था लखीमपुर में, एक हमारे यहाँ ड्राइवर था, उसके किसी फ्रेंड को पुलिस ने पकड़ा
तो इसका भी नाम आया उसमें, क्योंकि इसने अपना फ़ोन दिया था उसको बात करने के लिए। तो जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सतर्क होकर के समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट वर्थ अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे हाथ है ना, हाथ आप जाएंगे और किसी तार को टच करेंगे तो जिंदा तार को टच किया तो मर जाएंगे। आपके पास हाथ है और कुछ भी टच कर सकते हो तो टच मत कर लेना। बचपन में श्रीश, गौरी, वैभव सब ने खाया है। हाँ, कोई भी चीज़ मिलती थी खाते थे। बच्चों को ना एक तरह का रिफ्लेक्स होता है, कोई भी चीज़ मिलती है तो उसके साथ खेलते हैं, मिट्टी विट्टी के साथ खेलते हैं। तो आटे के साथ खेल रहे हैं, खाने के साथ खेल रहे हैं, और उनको क्या पता, खेलते हैं वो। तो कोई भी चीज़ आपके हाथ में आ गई तो उसके साथ खेलिए मत। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो उसको समझिए मत। इस दिमाग से आप जब कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं, कोई शॉर्ट्स देखते हैं, आप जब एक के बाद एक स्क्रॉल करते जाते हैं तो आप समझते हैं ना उनको, तभी तो स्क्रॉल करते हैं। वो MBA चाय वाला बोलता है कि लोगों को पर्सपेक्टिव मिलता है। जब शॉर्ट्स देखता है कोई आदमी तो एक पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव, जो एक लॉन्ग वीडियो देखने के बाद किसी को पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो 50 शॉर्ट वीडियो को देख करके 50 पर्सपेक्टिव मिले। लेकिन वो 50 पर्सपेक्टिव नहीं मिले, 50 चीज़ों के साथ अपने ब्रेन को एंगेज किया और वो समझा, और वो समझने वाली चीज़ नहीं थी। समझने वाली चीज़ क्या थी? इस ब्रेन को पाने के बाद आपका एक और एक ही पर्पस होना चाहिए, कैसे फ्री हो जाऊं। सेक्शन 1 में आई सेंटर मालिक क्यों है? क्योंकि आई सेंटर सेक्शन 2B के साथ कनेक्ट होकर के जब किसी क्वेश्चन का आंसर 2B देगा तो वो आई सेंटर में पहुंचेगा, ई सेंटर में नहीं पहुंचेगा, वो थॉट बनेगा। अब नेक्स्ट चीज़ बोलने वाला बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं चाहता हूं उसको आप कॉन्सेंट्रेट करके समझें। आजकल एक नई चीज़ आई है मार्केट में, उसको बोलते हैं चैट GPT। आप लोगों ने यूज़ किया है? आपने किया यूज़? कैसे यूज़ किया? कुछ सवाल पूछा होगा, उससे उसका जवाब आया। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा सत्या नदेला जी का, तो उसमें चैट जीपीटी की बार बार बातचीत कर रहे थे। उस वीडियो से मुझे एक चीज़ समझ में आया, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने यूज़ किया। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे चैट जीपीटी से, उसने आंसर भी दिए। कुछ क्वेश्चन पूछे तो चैट जीपीटी बोला सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, मुझे पता नहीं। जैसे मैंने उससे पूछा हु इज़ आशीष शुक्ला, तो बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, बिकॉज वेबसाइट पे मैं जो सर्च कर रहा हूँ उस पर मेरी इन्फॉर्मेशन कम है। मैंने कहा डीप नॉलेज यूट्यूब पे जाओ, उस पर सर्च करो, तो चैट जीपीटी वहाँ नहीं जा पाता, बिकॉज वो जो लिखा हुआ नॉलेज है उसी को सर्च कर सकता है ऑनलाइन। एक ओपन AI है, तो अगर आप कोई चीज़ पूछेंगे चैट जीपीटी से, गूगल क्या करता था, सर्च करके आपको वेबसाइट देता है कि आप जाओ वहाँ पर देख लो वेबसाइट पे। चैट जीपीटी ढेर सारे वेबसाइट्स को स्टडी करता रहता है और उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको देगा। जैसे अगर आप उसको बोलेंगे, आज ही मैंने एक बोला प्लीज़ राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ फनी वीडियो फॉर मी, और उसने बनाया, एक स्क्रिप्ट बनाया कि एक फ़नी वीडियो का स्क्रिप्ट में एक आदमी है और बैठा है कंप्यूटर के सामने, वो बोर हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, फिर वो किचन में जा रहा है, कुछ खोज रहा है, ऐसे करके बड़ा अच्छे से उसने स्क्रिप्ट बना के दिया था। मज़ा आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कहते हैं इस चैट जीपीटी जैसे और AI की वजह से ढेर सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। तो उसने पूछा सत्या नदेला से कि क्या नौकरियां जाएंगी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत रेलेवेंट समझ में आई। ही सेड जो टॉप के कोडर्स हैं, सॉफ्टवेयर कोडर्स जो लोग हैं, वो लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं कोडिंग करने के लिए। तो ये ऐसा हो गया जैसे मैं यूट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। या आज से मुझे याद है जब शुरू में, एकदम शुरू में गीज़र नहीं हुआ करते थे तो मम्मी पानी गर्म करती थी गैस पे। आज भी ऐसा होता है, तो गैस पे पानी गर्म करके टॉवेल से पकड़कर बाल्टी में डालते थे, फिर लेकर जाते थे बाथरूम में, ठंडा पानी मिक्स करते थे। इन सब प्रोसेस में बहुत खतरा था। उस काम को रिप्लेस कर दिया किसने? गीज़र ने। तो पानी गर्म करने का काम रिप्लेस हो गया किससे? गीज़र से। ऐसे ही बहुत से काम ओपन AI से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन वो कौन से काम रिप्लेस होंगे, इसके लिए आपको इंटेलिजेंटली यूज़ करना आना चाहिए चैट जीपीटी को। अगर आप चैट जीपीटी से सही सवाल नहीं पूछेंगे, फालतू के सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने पूछा हु इज़ आशीष शुक्ला, वो नहीं बता पाया। फिर मैंने उसको बोला राइट अ स्पीच बाय बिल गेट्स, और उसने इतना प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ किया बिल गेट्स की मुंह से, इनोवेशन एंड फ्यूचर और ये और वो। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, एज इफ वो जानता है बिल गेट्स कैसे बोलता है। सो यू हैव टू बी एबल टू यूज चैट जीपीटी, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसी चीज़ें वर्थ हैं अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं।
सत्या नदेला कहते हैं टॉप कोडर्स यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी को, तो आपके पास एक बहुत बड़ा टूल आ गया है, उसको यूज करिए और अपने आप को और आगे तेजी से बढ़ाइए। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं गीजर तो आ गया लेकिन पानी गर्म करने वालों की नौकरी जा रही है, तो ये तो स्टूपिडिटी है। ये मैं टॉपिक से ड्रिफ्ट हो गया। हमारा टॉपिक है इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ सेंटर्स। कृष्ण ने कोई ऐसी चीज बोली है गीता में जिसको जनोगा आपको समझा रही है। अभी हमारे पास माइंड में IESM में रीजन है लेकिन प्योर रीजन नहीं है। रीजन मतलब है तर्क, रीजन मतलब है तर्क, लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आग में हाथ डाला तो हाथ जलेगा, यह है तर्क। लेकिन फिर भी बचपन में मैंने आग के साथ खेला है, खूब माचिस के साथ खेला है। तो जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं उसमें रीजन तो है लेकिन प्योर रीजन नहीं है। प्योर रीजन मतलब जब आई सेंटर पूरी तरह से प्योर फॉर्म में काम करता है, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय इमोशन और इंस्टिंक्ट। इस बॉडी से बिना डिस्टर्ब हुए, इमोशन से बिना डिस्टर्ब हुए जब आई सेंटर प्योर फॉर्म में काम करता है तो उसको बोलते हैं प्योर रीजन। और कृष्ण कहते हैं जब एक इंसान प्योर रीजन को अचीव कर लेता है वो इस दुनिया के सभी कर्मों के अच्छे और बुरे फलों को रिनाउंस कर देता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने मेहनत किया और उसके बदले में उसको कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसको इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज उसके प्योर रीजन ने दिखा दिया है कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया खतरा है, फंसने वाली चीज है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल नहीं चाहिए या किसी आदमी को हॉस्पिटल नहीं चाहिए। एक बार आप बीमार होकर के हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो आप कभी नहीं भगवान से मनाते कि हॉस्पिटल जाना है। अगर आप कुछ ऐसी वैसी चीज खा लेते हैं कि आपका पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप उससे बचते हैं। ऐसे ही इस दुनिया से हम बचते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? प्योर रीजन। क्या नहीं है? प्योर रीजन। स्पिरिचुअलिटी जिंदगी जीने का एक कला है। अगर इस कला को आपने सही तरीके से सीखा तो आप राइट एक्शंस करेंगे। अभी हमारे एक्शंस रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो मुझे देते हैं अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, लालच, डिजायर्स। कुछ करते हैं, अगर हमको कुछ उसका फल मिलता है तो हमको लगता है और करके उसका फल को और चाहिए मुझे। कुछ करते हैं, अगर फेल होते हैं तो हमको लगता है अरे बाप रे बाप फेल हो गया, मुझे कैसे मिलेगा वो चीज। रिजेक्शन मिलता है, दुख मिलता है। राइट एक्शन मतलब उस एक्शन को करने के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छा फल चाहिए ना खराब फल चाहिए। और ये प्योर रीजन कहां से मिलेगा हमको? हमारे ब्रेन के सेक्शन 2 से, 2B से। खैर यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं, जब आपका सेक्शन 4 खुलेगा तो वो प्योर रीजन नहीं है, वो उससे भी आगे है, वो प्योर इंटेलिजेंस है। उसी को अनकरप्टेड सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं या तो आत्मन बोलते हैं। वो बात की चीज है। आज खाली जान लीजिए, जब आपका सेक्शन 2B खुलता है तब आपको प्योर रीजन मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी इवेंट, किसी भी पर्सन, किसी भी टाइम, किसी भी एक्टिविटी से ना तो उसे अटैच्ड होंगे ना रिपेल होंगे। बस आप फ्री होते जाएंगे। आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे एक ट्रेन खूब जोर से चलती है और किसी स्टेशन पे रुकती नहीं है, खड़ 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 चलती जाती है, आगे चलती जाती है, फ्री होती जाती है। ठीक है? इसलिए आपके लाइफ का एक ही पर्पस है दोस्तों, यू बिकम अ ज़ेनोगी। हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप हमारे साथ जुड़ करके पर्सनली एक टीम बना सकते हैं जिसमें हम ज़ेनोगीज़ पूरी दुनिया में क्रिएट कर सकें। उसी के लिए इनविटेशन है आपको, ये व्हाट्सएप है, उसमें कनेक्ट होकर के स्टार्ट कर दीजिए आज ही। और फिजिकली अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं, ज़ेनोगा के सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो भी मुझे कनेक्ट करिए। आपके शहर के नज़दीकी शहर में, शायद बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, कहीं ना कहीं मैं आने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं।